तो हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज मुझे आप लोगों से 3 बातें करनी है। नहीं आ पाया था मैं कुछ दिन से इस यूट्यूब पे। तो पहली बात है यार, ये जो मैं रोज़ स्टेशन पे आता हूँ यार, इससे ज़्यादा शांति कहीं नहीं मिलती मुझे। पूरे शहर में अगर चले जाऊँ ना यार, इससे ज़्यादा शांति कहीं नहीं है। मतलब मैं अपने घर पे भी रहता हूँ तो मुझे इतनी शांति नहीं मिलती इतना यहाँ मिलती है। लेकिन यार एक बात है कि यहाँ पे अभी मैं अगर आपको स्टेशन पे पटरियों को दिखा दूँ तो आप लोगों को उल्टी हो जाएगी, इतनी गंदी पटरियाँ हैं। जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, ये जो जगह है, ये जगह पे तो ट्रेन रुकती नहीं है, इस वजह से ये एक साफ़ रहता है। लेकिन उससे आगे अगर आप चले जाएँ तो उस जगह रुकती है ट्रेन, तो वही जगह गंदगी बहुत मस्ती। और मेरे हिसाब से यार कुछ होने वाला है यहाँ पे कि भाई पेंट हुआ है अभी स्टेशन, 2 दिन से 3 दिन से पेंट हो रहा है। फिर अभी साफ़ सफाई भी हो रही थी रेलवे ट्रैक्स की, तो मुझे लग रहा है कुछ कुछ ना कुछ होने वाला है या कोई आ रहा है। लेकिन कोई आएगा तभी सफाई होगी, ये मुझे नहीं अच्छा लगा। शायद में भी ट्रेन भी आ रही है एक कोई। तो ये तो रही पहली बात। दूसरी बात लाइसेंस के बारे में था। लाइसेंस मैं एक दिन गया था, पिछले फ्राइडे को लाइसेंस बनवाने गया था। तो क्या हुआ, मुझे बड़ी गुस्सा उस दिन लगी हुई थी। और एक ये था कि मुझे घूस भी नहीं देनी। पहली बात तो ये थी कि मुझे घूस नहीं देनी। तुम मुझे दौड़ा लो ठीक है, लेकिन घूस नहीं दूंगा चाहे जितना हो जाए। गए तो वहाँ पे, अब वहाँ जब गए तो आरटीओ उस समय नहीं था। उस समय उनके जो नीचे वाले अधिकारी वो बैठे हुए थे, उनको मैंने दिखाया सारी डिटेल कंप्यूटर पर, उन्होंने डाली मेरा एप्लीकेशन नंबर, उसमें से निकला सब कुछ। तो बोला भैया इसकी एक्नॉलेजमेंट निकलवा लो। हमने कहा 8 महीने से ये सब है। क्या बेटा ठीक है, एक्नॉलेजमेंट निकलवा लो। गया, मुझे एक्नॉलेजमेंट तक नहीं पता था होता क्या है भाई इसमें। गया कैफ़े में, बोला भाई इसका एक्नॉलेजमेंट निकाल दो। उसने निकाल के दे दिया। फिर मैं वापस आया तो उनको जब एक्नॉलेजमेंट उन्होंने देखा तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर मेरा पहले से ही शो हो रहा था, जबकि मेरा अभी लर्निंग लाइसेंस नहीं बना, ड्राइविंग लाइसेंस पहले से शो हो रहा। अब वो चक्कर में पड़ गए, ये क्या भाई, अब ये क्या बात है यार, मेरा लर्निंग लाइसेंस नहीं बना और ड्राइविंग लाइसेंस शो कर रहा है। तो यार वो सोच में पड़ गए। तो उन्होंने कहा इसकी फ़ी रिसिप्ट निकाल के दिखाओ यार। तो मैं गया फिर से कैफ़े, तब मैं फ़ी रिसिप्ट निकलवा के लाया। और वो कैफ़े वाला बोल भी रहा था कि भाई ये पैसा ही चाह रहे हैं यार। मेरे को पैसा तो नहीं देंगे चाहे जितना मुझे भगा लेंगे। फिर इसमें निकाल के दे दी। तो यार सब कुछ तो सही है यार, क्या दिक्कत आ रही है ये वो। हमने कहा भैया बहुत दौड़े हैं, अब आप करवा दीजिए, बहुत हो गया। तो कह रहे हैं भैया देखिए इसमें ड्राइविंग लाइसेंस तो हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहे कि आर टी ओ आ गया था। आर टी ओ के पास गए, दिखाया उनको, उन्होंने कहा सब सही तो है। तब उन्होंने तुरंत अपना साइन कर दिया। फिर इनके पास मैंने जो नीचे वाला अधिकारी था उसको मैंने दे दिया पूरा 3 पेपर, उसको उठा के दे दिया मैंने। अपना एक सेल्फ अटेस्ट की कॉपी जो आधार कार्ड की होती है वो, और ये दोनों, ये मैंने दे दिया। कहा अब ट्यूसडे तक आपका 99% काम हो जाएगा, और नहीं होगा भैया तो आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब फिर से फ़ीस देनी पड़ेगी और अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस शो हो रहा है वहाँ की साइट के बेस। उन्होंने कहा ठीक है। कह रहे हैं लेकिन वैसे भैया आपका 99% हो जाएगा। वो भी देखा कि यार ये 8 महीने से इनका ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस रखा पड़ा है, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं। तो फिर ये बात हुई। तो फिर मैं घर चला आया। मैंने सोचा कि अब तो होगा। आज अभी सुबह सुबह मैसेज आया, ट्यूसडे भी है, आज सुबह सुबह मैसेज आया कि आपका लर्निंग लाइसेंस स्क्रूटनी हो गया है। अब मुझे लर्निंग टेस्ट देना था ऑनलाइन, तो अभी लर्निंग टेस्ट मैंने दिया लैपटॉप से ऑनलाइन। अब वो इशू होगा वहीं आरटीओ से सब कुछ, और फिर मेरे पास लर्निंग लाइसेंस आ जाएगा, मैं उसको प्रिंट करवा सकता हूँ। और फिर जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि ये सब होने के बाद मुझे अपना लर्निंग लाइसेंस निकाल के फिर 1 महीने के बाद मुझे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर देना है, और वो 6 महीने के अंदर होगा। हाँ, तो अब तीसरी बात ये थी कि भाई एक होते हैं पढ़ने वाले, एक होते हैं नहीं पढ़ने वाले, और तीसरी और जाति आती है जो कि टांग अड़ाते हैं पढ़ाई करने में। और मुझे तीसरे वाले से बड़ा नफरत है। मेरे में तो अभी किसी ने टांग नहीं अड़ाया, लेकिन मैं दूसरों को देखता हूँ कि दूसरों के बीच में टांग अड़ाने वाले होते हैं। मेरे में तो नहीं आया अभी तक। हम थोड़ा बहुत एवरेज टाइप के इंसान, पढ़ाई लिखाई में भी और नहीं पढ़ाई लिखाई में भी एवरेज टाइप के इंसान। लेकिन कुछ लोगों के पीछे लोग पड़े रहते हैं। अगर जैसे कि वो फेल हो गया, जैसे कुछ एग्ज़ाम उसने दिया और वो फेल हो गया, नहीं कर पाया, नहीं उसको क्रॉस कर पाया, तो लोग कहते हैं गए थे, पैसा भी बर्बाद किए, टाइम भी बर्बाद किया और कुछ नहीं हो पाया। लेकिन मैं कहता हूँ भाई तुम तो यहीं बैठे हो, तुमने तो कुछ किया भी नहीं, ना कुछ
मतलब तुमको कोई कुछ कह ही नहीं सकता। कम से कम उस बेचारे ने कोशिश तो की। इस कंपटीशन वाले ज़माने में कुछ तो उसका गेन हुआ होगा। तुम्हारा तो कुछ हुआ ही नहीं भाई। तुम तो अभी भी पहले पैदल थे, अभी पैदल हो। वो तो कम से कम कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम तो कुछ नहीं कर सकते भाई। तो मुझे ऐसे लोगों से सकना पड़ा था भाई, कम से कम कोशिश तो करो। कोशिश जो करते हैं उनकी कभी ना कभी जीत ज़रूर होती है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भाई गए थे बाहर, कुछ नहीं कर पाए, ये वो, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं तो गया ही नहीं बाहर। लेकिन दूसरे लोगों को लोग कहते हैं, और हो सकता है कभी मुझे भी कहें। अगर वो दूसरों को कह सकते हैं तो हो सकता है मुझे भी कहें कि ये भाई, हो सकता है बाहर मैं भी जाऊँ। हाँ भाई, ट्रैक्टर निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। ट्रेन आ चुकी है, उधर खड़ी है, पता नहीं दिखेगी आप लोगों की नहीं, उधर खड़ी है। निकल जाओ भाई। हाँ तो निकल गए। तो यही मुझे दिक्कत होती है इन लोगों से यार, हंसी आती है। मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ दिमाग से पैदल हो भाई। मतलब तुम खुद पढ़ाई नहीं कर रहे हो, दूसरा अगर पढ़ाई करने गया तो तुम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि वो नहीं कुछ कर पाया, और मैं तो पैसा भी नहीं बर्बाद किया तब भी उस लेवल पे हूँ, वो तो करके भी कुछ नहीं कर पाया। ऐसा नहीं होता है, वो तुमसे कई गुना आगे निकल चुका है पहले ही। तो ऐसा हो सकता है कि आज अगर वो किसी और को बोल रहा हो तो वो कल आपको भी कहे। तो सच्चाई का साथ देना चाहिए, नॉलेज का साथ देना चाहिए हमेशा। मेरे हिसाब से नॉलेज का साथ दो, पढ़ाई का साथ दो। तो इसी के साथ मैं अब एंड करता हूँ इस ब्लॉग को। मेरी मन की बात थी अभी, और लाइसेंस का काम हो गया यार बिना घूस दिए, तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। चलिए मिलते हैं फिर आगे ब्लॉग में। बाय।